गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूएस प्रेसिडेंट ने अजय बांगा जी, जो आपके मास्टर कार्ड के सीईओ थे, उनका नाम जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट कर दिया है। और अगर ऐसा हुआ तो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बनेंगे अजय बांगा जी टू लीड द वर्ल्ड बैंक। अजय बांगा जी वाइस चेयरमैन रहे हैं जनरल अटलांटिक के। पद्मश्री मिला था इन्हें 2016 में। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी जो है चेयरपर्सन रहे हैं। ट्रायलैटरल कमीशन बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी मेंबर हैं। यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम के भी ये फाउंडिंग ट्रस्टी हैं। अब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लोन्स और ग्रांट्स देता है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। लेकिन किस पर्पज़ के लिए? कैपिटल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि जैसे पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियली जो है वो बैंकरप्ट हो रहा है और उसके लिए वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप लोन देगा। नो, सिर्फ एक्सपेंशन के लिए। जैसे आपको कैपिटल लोन मिलता है बैंक से, वैसे ही वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो एक्सपेंशन के लिए, इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए जो है लोन देता है। इकोनॉमिक बर्बाद होती हुई इकोनॉमी को सेव करने के लिए काम जो है वो आईएमएफ करता है। इसको आईएमएफ के साथ ही 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के टाइम पर बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो है ऐसी 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसकी मेंबर हैं। पहली है आईबीआरडी, जो कि लोन्स, क्रेडिट्स या ग्रांट देती है। आईडीए है जो वो लो या नो इंटरेस्ट लोन्स देता है लो इनकम कंट्रीज़ को एक्सपेंशन के लिए। ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट देती है, एडवाइस देती है, असेट मैनेजमेंट करती है, प्राइवेट कंपनीज़ का भी और गवर्नमेंट्स का भी। मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी एक तरह से इंश्योरेंस देती है अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क्स। फिर इक्सिड जो है वो बहुत फेमस है, आपको पता होगा। इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो होते हैं इन्वेस्टर्स और कंट्रीज़ के बीच में, वो रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। ये सब जो हैं, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के डुअल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे करते हैं, जो कि हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी को एंड करना और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना। यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी और यूके इसके लार्जेस्ट वोटिंग पावर वाली कंट्रीज़ हैं। टोटल इसकी जो हैं 189 कंट्रीज़ हैं, और जो है वो इसकी मेंबर हैं। लीडरशिप जो अगर हम देखें वर्ल्ड बैंक की, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इसके चीफ होते हैं। और आज तक ऐसा रहा है कि जो भी यूएस ने नॉमिनेट किया है वही पर्सन हमेशा प्रेसिडेंट रहा है वर्ल्ड बैंक का। 5 साल का टर्म होता है, रिन्यू होता रहता है, और रिन्यू हो सकता है। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जो जो हैं वो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और उनके पास कोई वोट नहीं होता है एक्सेप्ट टू ब्रेक अ टाई, जैसे हमारे स्पीकर के पास होता है लोकसभा में। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग में प्रेसिडेंट के पास वोटिंग नहीं होती है, पावर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CCR5 डेल्टा 3 2 म्यूटेशन। ये आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक मैन डसलडॉफ पेशेंट था, उसको वो तीसरा ऐसा पेशेंट बना है जिसको HIV जो है से क्योर कर दिया गया है, एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हुए। ठीक है। क्या कैसे किया गया है ये भी देख लेते हैं। CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन का यूज़ इसके का इस्तेमाल किया गया है। CCR5 क्या होता है? एक प्रोटीन होता है हमारे वाइट ब्लड सेल्स में, जो इम्यून सिस्टम के जो है में एज अ रिसेप्टर काम करता है चैमोकिन्स को एक्टिवेट करने के लिए। चैमोकिन्स क्या होते हैं? बेसिकली ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं। अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें इन्फ्लेमेशन कर देते हैं ताकि उसको रिपेयर कर सकें। ठीक है। तो हमारी ये CCR5 जो रिसेप्टर्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन्स में होते हैं, मोस्टली बहुत सारे हमारे सेल्स में देखने को मिलते हैं, और इसी से ही हमारे चैमोकिन्स एक्टिवेट होते हैं, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है बेसिकली। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि अब ये म्यूटेशन HIV पेशेंट्स को कैसे हेल्प कर रही है, हम ये देखते हैं। जनरली होता क्या है कि जो CCR5 रिसेप्टर्स होते हैं, उसके थ्रू जो है HIV इम्यून सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है। और फिर वो इम्यून सेल्स को ख़राब कर देता है, उससे जो है इन्फेक्शंस होती हैं और पर्सन का इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है। लेकिन ऐसी एक म्यूटेशन देखी गई है CCR5 रिसेप्टर्स में, डेल्टा 3 2 म्यूटेशन, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो CCR5 डेल्टा 3 2 म्यूटेशन जो है वो जो है इन रिसेप्टर्स को क्लोज कर देती है। ठीक है। किसके लिए? HIV के लिए। और उसका जो है HIV फिर जो है CD जो ये इम्यून सेल्स है इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, और फिर जो है इम्यून सेल्स इंटैक्ट रहते हैं, और फिर जो है एक तरह से HIV का एक काइंड ऑफ अ क्योर मिल गया इस तरीके से हमको। ठीक है। कि इम्यून सेल्स में प्रिवेंट होने के लिए CCR5 रिसेप्टर्स जो अलाउ करते थे उसको हमने इस म्यूटेशन से रोक दिया है, और इम्यून सेल्स में अब HIV जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है।
ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इकोनॉमी के लिए के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उन्होंने सेबी से अप्रूवल ले लिया है, वो एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना रहे हैं। अब ये जो है प्राइवेट या नॉन प्राइवेट या नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर्स को कैपिटल जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। ये एक डिस्टिंक्ट डिवीजन होगा करंट स्टॉक एक्सचेंजेस में, और ये एनएससी और बीएससी के का पार्ट ही होगा, बट डिस्टिंक्ट डिवीजन होगा। अब कौन इस पे लिस्ट कर पाएगा? जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इवन फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस जो हैं, जिनका कोई सोशल इंटेंट है, वो इस पे लिस्ट होके कैपिटल जनरेट कर पाएंगे। अगर आप कैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए कैपिटल जनरेट करना अलाउड होगा? 16 ब्रॉड सेक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इनएक्वालिटी को इरेडिकेट करना, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, लाइवलीहुड्स को प्रमोट करना, जेंडर इक्वालिटी को जो है वो जो है एम्पावर करना, सोशल एंटरप्राइज के रिलेटेड जो भी आपके सेक्टर्स होंगे उनके लिए जो पैसा रेज कर सकोगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस दिए गए हैं। कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस किसी एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो इससे पैसा नहीं जनरेट कर पाएंगी। सेबी के फ्रेमवर्क के मुताबिक 1 करोड़ तक का मिनिमम साइज होगा जो कि आईपीओ निकाला जा सकेगा, कैपिटल रेज की जा सकेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली मैसिव फर्स्ट जनरेशन गैलेक्सीज जो है वो डिस्कवर की हैं, जो 500 से 700 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग बनी हैं। अब ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने इसको दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था। और ये सन अर्थ के L2 लैग्रांज पॉइंट, हमारे ऐसे टोटल 5 लैग्रांज पॉइंट है अर्थ और सन के बीच में, जो उसमें L2 पॉइंट है वहाँ पर इसको रखा गया है। लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है ये, और ये जितनी भी हमारी अभी तक कॉस्मिक हिस्ट्री है वो सारे उसके फेजेस को जो है ये ऑब्जर्व करने के लिए इसको हमने लगाया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बोर्थेकेरा। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक मेडिसिनल प्लांट मिला है बोर्थेकेरा, जिसको असामीज लैंग्वेज में बोला जाता है, और कहा जा रहा है कि ये हार्ट डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर सकता है। बोर्थेकेरा जो है वो एक एवरग्रीन ट्री है। साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया में जो है ये एंडेमिक है, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में खासकर। और इसके जो सन ड्राइड स्लाइसिस होते हैं इसके जो राइप फ्रूट के, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हेलमेंटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इसके फ्रूट को कुक करके या फिर रॉ भी खाया जाता है, या फिर सन ड्राइड स्लाइसेस भी खाए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं K9 वज्र टी हॉविट्जर्स, सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली 100 एडिशनल K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स भी ऑर्डर कर दिए हैं, जिसको लार्सन एंड ट्यूब्रो, साउथ कोरियन डिफेंस कंपनी हवा डिफेंस के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू जो है वो बना रहे हैं। और इसके जो है बर्स्ट रेट ऑफ फायर जो है वो 3 राउंड्स पर 15 सेकंड्स है। एक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम का ये यूज़ करता है, जो कि मल्टीपल राउंड्स फायर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चेनाब रेलवे ब्रिज। ये टॉपिक आपके जो है इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस जो ट्रैक लेइंग वर्क है चेनाब रेलवे ब्रिज पे वो शुरू हो चुका है। चेनाब आर्क ब्रिज जो है वो एक कॉन्क्रीट आर्क ब्रिज है, जिसको चेनाब रिवर पे रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है इन द वर्ल्ड। ये इसमें जो है इसकी डिज़ाइन स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की होगी, और इसका लाइफ स्पैन 120 ईयर्स होगा। इसको जो है डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि ये जोन 5 के अर्थक्वेक्स, 266 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड और हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट्स को भी जो है वो विदस्टैंड कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट। ये भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट जो है वो, जिसकी 17 टनल्स होंगी, 125 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट होगा, उसको अनवेल किया है। ये योग नगारी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से शुरू होगा और कर्णप्रयाग तक उत्तराखंड में जाएगा। ये इंडियन रेलवेज़ का जो प्रपोज्ड राउट है चारधाम रेलवे का, उसका ही एक पार्ट है। और हम इसमें इंडियन रेलवेज़ यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को गढ़वाल रीजन में कनेक्ट करना चाहता है। 12 स्टेशन, 35 ब्रिजेस और 17 टनल्स लगेंगी इस पर्टिकुलर रेल लाइन प्रोजेक्ट में। इसमें 1 किलोमीटर की टनल देवप्रयाग और लचमोली के बीच में भी बनाई जा रही है। जियो स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर पर सिचुएटेड है, और प्राइम मिनिस्टर इसको पर्सनली जो है वो प्रगति प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is World Bank. This topic is important for your international relations. So recently, U.S. President has announced that U.S. is nominating Ajay Banga, who is the former chief of Mastercard, to the World Bank, and if nominated and if selected, rather, Banga would be the first Indian American to lead the World Bank, or rather any of the two Bretton Woods institutions. So about Ajay Banga, he currently serves as the vice chairperson of General Atlantic, and he was awarded the Padma Shri in 2016. He is the honorary chairperson of International Chambers of Commerce. He is also a member of Trilateral Commission, he is also founding trustee of the U.S. India Strategic Partnership Forum. If we look at the World Bank Group, then it's the international financial institution that provides loans and grants to the governments of low and middle income and developing countries for the purpose of pursuing capital projects. It was established along the IMF at the 1944 Bretton Woods Conference. It has five of its organizations called the first is the IBRD, which provides loans, credits, and grants. IDA provides no interest loans to low income countries. IDFC provides investment, advice, and asset management to private companies and governments both. A multilateral guarantee agency is the insurer in case of any political risks like war for investors and lenders. And ICSID is the dispute settlement agency between investors and countries. So all these serve the dual objectives of World Bank Group, which is of course ending extreme poverty and also focus on development. So US, Japan, China, Germany, and UK have the largest voting power because they are the largest shareholders of this bank. The leadership of the World Bank uh, is held by the president of the World Bank, who is also the president of this entire World Bank group, and the he also chairs the board of directors for overall management of the bank. Traditionally, every US nominated member has been the World Bank chief, and the chief of the World Bank serves for a 5-year term, which is renewable. Presiding officer does not have a vote, but he votes in case of a tie to break the jam in board of directors meeting. Okay, so the next topic is CCR5 delta 32 mutation. This topic is important for your science and tech section. Recently, a man who was referred to as the Dusseldorf patient has become the third person in the world to have been cured of HIV using a bone marrow transplant. How this was made possible? For that, we have to understand what is CCR5 receptors. So this is basically a protein. CCR5 is a protein, and it acts as a receptor to immune cells, and it helps in release of chemokines. Chemokines are basically the body's response or inflammation response to injuries, basically immune response of injuries, and CCR5 is the receptor to these immune cells. Okay, what happens here is that in HIV patients, what happens is that HIV enters the immune cells to degrade them using this CCR5 gene itself. But with this CCR5 delta 32 mutation, a mutation to CCR5 gene, we are able to stop this CCR5 receptors to become a doorway to immune cells. So basically, this the delta 32 mutation is not allowing these CCR5 receptors to allow HIV to penetrate the immune cells, thereby preventing immune cell degradation or causing or letting the HIV to harm the human body. Okay, so the next topic is social stock exchange. This topic is important for your economy section. NSE has received final stage approval from SEBI to set up a social stock exchange. It will be a separate segment of the NSE, and it will benefit the private and not-profit organizations to direct more capital towards them. Uh, who can list on social stock exchanges? Not-for-profit organizations and even for-profit social enterprises which have a social intent. If they want to raise capital for these 16 broad activities by which have been defined by the regulator, they would be able to raise capital through it.
So certain activities like eradicating global hunger, poverty, malnutrition, and inequality, promotion of healthcare, education, employability, livelihoods, gender equality, etc. All these activities would be permissible to raise capital for these social enterprises. But there are exceptions, of course. Corporate foundations, political and religious organizations, etc. They would not be allowed to raise capital through social stock exchanges. According to SEBI's framework, a minimum size of 1 crore would be required to raise capital. So the next topic is James Webb Space Telescope. This topic is important for your science and tech section. Recently, James Webb Space Telescope has discovered six extraordinarily massive first-generation galaxies, which were formed 500 to 700 million years after the Big Bang. So what is this James Webb Space Telescope? We know that it is a collaboration between NASA, European Space Agency, and Canadian Space Agency, and it was launched in December 2021. It has been placed at the L2 Lagrange point between Sun and Earth, which is one of the five stable points between the uh, two celestial bodies. So it is this telescope is the largest and most powerful infrared space telescope ever built, and it is intended to examine every phase of cosmic history. So the next topic is Borthekera. This topic is important for your environment section. A medicinal plant commonly called Borthekera in the Assamese language is found to be protective for humans from heart diseases, and it is an evergreen tree. It is endemic to southeastern regions of Asia, such as parts of Bangladesh and northeastern parts of India, and the sun-dried slices of this ripe fruit can be used for culinary and medicinal purposes, and it has anti-inflammatory, anti-helminthic, antibacterial, antifungal properties, and it can be eaten. This ripe fruit can be eaten cooked or even raw. Okay, so the next topic is K9 Vajra T howitzers. This topic is important for your security section. Indian Army has recently ordered 100 more K9 Vajra self-propelled howitzers. It is being built by Larsen and Toubro with technology transfer agreement with South Korean defense company Hanwha Defense. It has a burst rate of fire of 3 rounds per 15 seconds. Because it is using a digital fire control system, it can fire multiple rounds. So the next topic is Chenab Railway Bridge. This topic is important for your economy section. So the track laying work on Chenab Railway Bridge has started recently. It is this bridge is an arc bridge which is built over the Chenab River in Riasi district of Jammu and Kashmir. It is the highest railway bridge in the world, which has a design speed of 100 kilometers per hour and a lifespan of 120 years. It is designed to withstand Zone 5 earthquakes, 266 km per hour wind speed, and high intensity blasts. So the next topic is Rishikesh Karnaprayag rail line project. This again is important for your economy section. Prime Minister Modi has recently unveiled the ambitious Rishikesh Karnaprayag rail line project with 17 tunnels covering about 25 kilometers. So it will run from Yog Nagari Rishikesh railway station in Rishikesh to Karnaprayag in Uttarakhand. Indian Railways has proposed a route for the Chardham railways to connect Yamunotri, Gangotri, Badrinath, and Kedarnath in Garhwal region of Uttarakhand in Himalayas. So the aim is to improve connectivity between these Char Dham shrines, and this rail line will be 20-kilometer long, and it will have 12 stations, 35 bridges, and 17 tunnels. It will also include a 1-kilometer tunnel between Devprayag and Lachmoli. It is an important Indian geostrategic initiative also because it is lying on the India-China border. The Prime Minister is himself monitoring the entire project through Pragati platform. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.